करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। दोस्तों आज हम आपको कोऑर्डिनेट फॉर्मूले को याद न करने का तरीका बताएंगे, मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार समझ लिया तो कभी भी आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। और इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं नियर अबाउट 50-60 के अबाउट होते हैं, तो सारे के सारे फॉर्मूले आप जो है 1 से 2 सेकंड में तुरंत बता सकते हो। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ग्राफ जो बनाया है, इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए देखिए पहले बताते हैं कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो 0 से लेकर 90 के बीच में डिवाइड होता है। मतलब 0 से लेकर 90 तक का जो क्राइटेरिया बनाया गया है वह है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। 90 टू 180 के बीच का जो क्राइटेरिया वो है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड 180 टू 270 के बीच का थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड 270 टू 360 फोर्थ कोऑर्डिनेट। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जैसे जो 6 तरीके के रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के बनाए गए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग फॉर्मूले इनके जब हम वैल्यूज याद करते हैं 0 से लेके 90 के बीच की, जैसे साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, टेन 45 की बात करेंगे तो 1 होता है। तो ये सारे के सारे 0 से लेकर 90 के बीच में प्लस होती है। लेकिन अगर 90 टू 180 के बीच में बात करेंगे तो साइन और कॉसेक, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो 4 रेशियो होती है, जैसे कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये सारे के सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 180 टू 270 के बीच में। तो 180 से 270 के बीच में जो होती हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और उसको छोड़ करके साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, ये सारे के सारे वैल्यू जो होती हैं निगेटिव होती हैं। उसके आगे हम बात करते हैं कॉस 270 एंड 360 के बीच में। तो 270 और 360 के बीच में जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे वैल्यू जो होती हैं वो निगेटिव होती है। तो इस प्रोसेस को पूरा का पूरा अच्छे से समझने के लिए कुछ हमने स्टेप बनाए हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 सेकंड में, मिनट नहीं 1 से 2 सेकंड में आप बता सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले नोट कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला कि रेशियो जो होते हैं वो इंटरचेंज कब होते हैं, मतलब जब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं तो रेशियो इंटरचेंज होती है। जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो पहले हम रेशियो से इंटरचेंज, तो रेशियो किसमें इंटरचेंज होता है, साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। और इसी तरीके से सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ये तो चेंजिंग की बात हो गई। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये चेंज होते हैं तो कब चेंज होते हैं भाई। तो चेंज होते हैं कब, जब हम बात करेंगे 90 और 270 की। जैसे हमने कह दिया कि साइन 90 प्लस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 270 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, तो उस टाइम जो होंगे रेशियो चेंज होंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। लेकिन अगर हम 0, 180 और 360 की बात करें, जैसे साइन 180 माइनस थीटा की करें, 180 प्लस थीटा की करें, या 360 माइनस थीटा करें, या 360 प्लस थीटा करें, या साइन माइनस थीटा बात करें, तो उस टाइम पे जो है चेंजेस की बात करेंगे वो चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले नोट करके बातें ध्यान रखिए कि चेंजेस किस में होते हैं और चेंजेस कब होते हैं। और इस ग्राफ को माइंड में एकदम बिल्कुल बैठा लीजिए। अच्छा, इस ग्राफ को याद करने का एक तरीका भी है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं तो लिख लीजिए ऑल। इसमें साइन और कॉसेक तो आप याद ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट करके, ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट से मतलब एस एस, यानी कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। इसमें होते हैं 10 10 करके, फिर 2 ऑल स्टूडेंट 2, ठीक है, ऑल स्टूडेंट 2। उसके बाद 2 मतलब 10 हो गया। और उसके बाद अगर हमें इसमें आना है तो हमने इसको याद करने का तरीका जो बनाया है वो कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज से। देखिए ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कॉलेज मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से याद रह सकता है। उसके बाद हमें रेशियो इंटरचेंज याद रखनी है, रेशियो किसमें किसमें चेंज होता है, और उसके बाद हमें याद रखना है कि कब चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगर इतनी बातें याद हैं तो बस
कुछ ही स्टेप, मतलब 2 से 3 स्टेप लगेगा। आप किसी का भी फॉर्मूले का, मतलब कोई भी फॉर्मूला 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि हाउ टू जनरेट कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वह है हमारा ग्राफ का, दूसरा स्टेप जो है वह है हमारा साइन, और तीसरा स्टेप जो है चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे पहले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 90 माइनस थीटा के लिए, तो जैसे हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ग्राफ। तो साइन 90 माइनस थीटा पे जो था, साइन 90 माइनस थीटा पे आपने देखा था कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ग्राफ बना लिया, मतलब साइन 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक, साइन हो गया प्लस का। अब 90 के केस में चेंज होती है कि वैल्यू नहीं होती है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी 90 और 270 की बात करेंगे तो वैल्यू चेंज होंगी। तो हमने यहां पे वैल्यू चेंज कर दिया, साइन को किसमें चेंज कर दिया, कॉस थीटा में। इसी तरीके से अगर हम कुछ अलग भी लिखते हैं, जैसे कि मान लो हमने लिखा tan 90 माइनस थीटा। तो जब हम बात करेंगे tan 90 माइनस थीटा की, तो फिर से देखिए tan 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहले ग्राफ बना लिया, तो ग्राफ में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, प्लस का होता है कि माइनस का, तो प्लस का होता है। ठीक है, और फिर चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 की बात हो रही है तो चेंज होगा। तो 10 किस में चेंज होता है, 10 आपका जो चेंज होता है, देखिए 10 आपका चेंज किस में होता है, कॉट में। चेंज 10 को हमने चेंज कर दिया कॉट थीटा। इसी तरीके से कोई और भी लिख लीजिए, हमने लिख लिया कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा को अगर बात करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारी जो वैल्यू होती है साइन हो, मतलब इसका जो साइन होता है वो प्लस का होता है, और कोसेक चेंज होता है किसमें, सेक में। ठीक, तो ये हमारी बात हुई किसकी, 90 माइनस थीटा की। अब हम बात कर लेते हैं 90 प्लस थीटा की। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, जब भी साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे। जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो साइन क्या होता है, साइन जो होता है प्लस का होता है, साइन जो होता है प्लस का होता है। लेकिन साइन की वैल्यू जो होगी चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बात 90 की हो रही है तो 90 पे चेंज होता है, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। इसी तरीके से अगर हमने बात कर लिया कॉस की, कॉस 90 प्लस थीटा, तो जब भी cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो cos 90 प्लस थीटा ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में गए, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो हमारी cos की साइन होती है वो क्या होती है, cos की साइन निगेटिव होती है। ठीक, cos की साइन निगेटिव होती है। अब 90 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। तो चेंज हमने क्या कर दिया, cos को हमने लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं 180 माइनस थीटा की। ठीक, तो 180 माइनस थीटा चलिए बात करते हैं, साइन की ले लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। दोस्तों जब भी 180 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा करेंगे, देखिएगा 180 माइनस थीटा करेंगे तो हम किस में आएंगे, हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में फिर से आ जाएंगे। 180 यहां पे होता है, 180 माइनस थीटा करेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, प्लस का होता है। 180 पे वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसको हम साइन थीटा लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम क्या कर लें, कॉस का कर लें या किसी और का कर लेते हैं, टेन का कर लेते हैं, टेन 180 माइनस थीटा। तो 10 180 माइनस थीटा जो करेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएंगे, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 होता है माइनस का, और वैल्यू 10 की चेंज होगी कि नहीं होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि बात हो रही है 180 की, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक, इसी तरीके से हम अगर लिखते हैं 180 प्लस थीटा।
ठीक है। बाकी सारे आप लोग कर सकते हैं, अगर मेंटली करना चाहें तो बाकी सारे कर सकते हैं। चूंकि 6 रेशियो होते हैं, हम अगर सारे बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी खींच जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं और दो बता रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद करिए। ठीक है, कोशिश करिएगा, सारे के सारे आप कर सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं 180 प्लस थीटा में। तो 180 प्लस थीटा चलिए हमने लिख लिया सेक 180 प्लस थीटा। तो बताइए सेक क्या होता है? 180 प्लस थीटा करने पे थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होता है सेक माइनस का होता है। देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले ग्राफ अपने माइंड में मेक कर रहे हैं, फिर साइन चेक कर रहे हैं, फिर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कर रहे हैं। तो अगर सेक 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो सेक 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक जो होता है वो माइनस का होता है, तो माइनस लिख लिया। अब चेंज होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी? 180 की। ठीक, इसी तरीके से लिख लीजिए कॉट 180 प्लस थीटा। तो कॉट 180 प्लस थीटा, तो कॉट क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में? प्लस का होता है, तो प्लस का होता है तो आ जाएगा प्लस का कॉट थीटा। ठीक, अब चलिए इसी तरीके से हमने और भी सारे यहीं पे कर लेते हैं। 180 हो गया, अब 270 माइनस थीटा की कर लेते हैं। तो किसका लिख लें? किसी का भी लिख लेते हैं। चलिए लिख लिया हमने कॉस 270 माइनस थीटा। तो दोस्तों जब 270 माइनस थीटा करेंगे, 270 ग्राफ में अगर देखें तो 270 माइनस थीटा करने पे फिर से हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं। ये हमारा ग्राफ फिर से हम बना लेते हैं। ये 0, 90, 180, 270 एंड 270 एंड क्या ये 360। तो 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारी वैल्यू क्या होती है? कॉस निगेटिव होता है। तो पहले तो हमने निगेटिव लिख दिया। 270 पे वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? तो हाँ चेंज होगी। कॉस होगा किसमें? साइन में। ठीक, इसी तरीके से हमने लिख लिया 10 270 माइनस थीटा। तो 10 270 थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है? प्लस होता है, तो हमने प्लस लिख लिया। वैल्यू 10 की चेंज होगी कि नहीं होगी? 10 की वैल्यू चेंज होगी। 10 की वैल्यू किसमें चेंज होती है? 10 चेंज होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो अब चलिए इसी तरीके से अगर हमने बात कर लिया 270 प्लस थीटा की, तो 270 प्लस थीटा लिख लीजिए किसी का भी, साइन 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा में साइन फिर से निगेटिव होगा, तो हमने माइनस का साइन लिख लिया। और 270 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ चेंज होगा, तो क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा आप लोग अगर वैसे देखेंगे तो कॉस 270 पे माइनस प्लस का होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है हमें साइन इसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसलिए देखो माइनस का आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से लिख लिया कॉसेक 270 प्लस थीटा। तो कॉसेक भी माइनस का होता है, माइनस का कॉसेक किसमें चेंज होगा? सेक थीटा में। एक और लिख लो सेक 270। तो लेकिन सेक क्या होता है? प्लस का होता है, तो सेक 270 प्लस थीटा हो जाएगा। सेक का अपोजिट क्या होता है? सेक का अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम आप बात कर सकते हैं 360 प्लस थीटा। तो जब भी 360 में हम प्लस करेंगे तो ध्यान दीजिए 360 यहां पे होता है, तो 360 में कुछ भी प्लस करेंगे तो 360 में प्लस करने पे 360 में अगर कुछ भी प्लस करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सब प्लस होते हैं और चेंज भी नहीं होता है, मतलब हम चेंज नहीं होता है तो ऐसे लिख लेंगे साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब समझ रहे हो ना, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे हमारा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई। अब अगर मान लीजिए कि यही सारी वैल्यू जो होंगी हमारी कुछ इस तरीके की हों, 360 माइनस थीटा की हो। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा के लिए क्या करेंगे? तो 360 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो जब भी हम 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो फिर से बना लेते हैं। 360 यहां पे होता है और 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो फिर से वैसे लिखेंगे कॉस
360 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम 360 माइनस थीटा को कहीं कहीं माइनस का थीटा भी लिखा होता है। मतलब अगर कहीं भी ऐसा लिख के आता है कि केवल ऐसा लिख के आ जाए कॉस माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बाकी अभी यहां पे हम कर लेते हैं 360 सेक 360 माइनस थीटा। तो जब भी 360 माइनस थीटा करेंगे तो सेक 360 माइनस थीटा, चूंकि सेक होता है प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। ठीक, इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया साइन 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है,